बेसिकली देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा, हार्ट की स्थिति को समझने के लिए ईसीजी की जाती है। वैसे ही सिग्नेचर इज अ ईसीजी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन। बेसिकली ये आपकी एक सबकॉन्शियस। What's the deeper meaning of signature analysis? सिग्नेचर एनालिसिस का बेसिकली एक ही मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है या कहीं की कोई व्यक्ति सक्सेसफुल है, तो आपको उसके सिग्नेचर के जो ट्रेट्स हैं वो आपको समझाती है कि आज के व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजिकल उपाय अंधविश्वास लगते हैं। उन्हीं लोगों के लिए ये एक ऐसा अल्टीमेट उपाय है जो कि बाय डिफॉल्ट उनके प्लैनेटरी पोजीशन को इंप्रूव करता है। यानी कि सिग्नेचर कैन चेंज लाइफ। सिग्नेचर एक ऐसा छोटा सा पैटर्न जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देता है। हम लोग कहते हैं, हम लोग नॉर्मली भी डेली बेसिस पे अपने सिग्नेचर्स ऐसे ही कर देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपका वो एक छोटा सा साइन आपकी पूरी लाइफ प्रिडिक्ट करता है, आपके सारे पैटर्न्स को प्रिडिक्ट करता है। और हम अगर अपने सिग्नेचर को तरीके से अलाइन करें तो वो हमारे लिए वंडरफुल रिजल्ट्स भी लेके आते हैं। अब हमने बहुत सारे लोगों के सिग्नेचर्स देखे, कुछ लोगों के तो अनरीडेबल होते हैं, कुछ लोग अपने अलग अलग स्ट्रोक्स बना के लिखते हैं, कुछ लोग सीधा लिखते हैं, स्लैंट लिखते हैं और बहुत अलग अलग पैटर्न्स में है। तो क्या उनकी अलग अलग पैटर्न्स के रिगार्डिंग अलग अलग लाइफ प्रेडिक्शंस भी हो सकती हैं? जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे सिग्नेचर की, सिग्नेचर एनालिसिस के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि एक छोटा सा साइन हमारी लाइफ को कैसे 360 डिग्री शिफ्ट देता है। तो लेट्स वेलकम मिस्टर अखिल और सर से ही जानते हैं कि सिग्नेचर में क्या राज छुपे होते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, सभी को दादूराम सत्यराम। जैसा कि आपने कहा, सिग्नेचर एक ऐसा अनटच सब्जेक्ट है जो कि इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा अभी तक स्टडी नहीं किया गया है, जिसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझा गया है। सिर्फ यही समझा गया है ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे किए जाने वाला एक छोटा सा सिग्नेचर है, जो कि कहीं बैंक में करना है, कहीं ऑफिस के पेपर पे करना है, या कहीं भी अपने आप को ऑफिशियली रिप्रेजेंट करने के लिए एक मार्क करके देना है। एग्जैक्टली लोगों को लगता है सिग्नेचर से होता ही क्या है। तो सर, सबसे पहले मैं समझना चाहूंगी ये सिग्नेचर है क्या? बेसिकली देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जब किसी व्यक्ति के हार्ट की स्थिति को समझने के लिए ईसीजी की जाती है। जी। ईसीजी में एक बार ग्राफ दिखता है। वो बार ग्राफ अपने आप तो नहीं आया, वो आपके हार्ट पैटर्न्स को बताता है जी। कि आपकी बीट्स कितनी काम कर रही हैं, सारे वॉल्स स्ट्रक्चरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वैसे ही सिग्नेचर इज अ ईसीजी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन। ओके। बेसिकली ये आपकी एक सबकॉन्शियस इमेज है, सबकॉन्शियस पैटर्न है। तो सर, अब बात करें, अगर समझना चाहें सिग्नेचर एनालिसिस, तो व्हाट्स द डीपर मीनिंग ऑफ सिग्नेचर एनालिसिस? सिग्नेचर एनालिसिस का बेसिकली एक ही मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है या कहीं की कोई व्यक्ति सक्सेसफुल है, तो आपको उसके सिग्नेचर के जो ट्रेट्स हैं, यानी कि वो जो ईसीजी की लाइन है, वो आपको समझाती है कि आज कोई व्यक्ति स्टक है या ग्रोथ पे है। ओके। तो वो किस तरीके से है। अच्छा। तो ये समझना कि व्यक्ति का इश्यू क्या है और उसको सिग्नेचर एनालाइज कर कर करेक्ट करके उसको एक बेटर सॉल्यूशन देना। क्योंकि आज के व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजिकल उपाय अंधविश्वास लगते हैं, सही बात है। मंत्रों का जाप अंधविश्वास लगता है। कहीं ना कहीं उनको ये सब ऐसी चीज़ें लगती हैं कि लोग अपने मतलब के लिए बताते हैं और उससे कुछ होता नहीं है। सही बात है। उन्हीं लोगों के लिए ये एक ऐसा अल्टीमेट उपाय है जो कि बाय डिफॉल्ट उनके प्लैनेटरी पोजीशन को इम्प्रूव करता है, प्लैनेट की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है और उनकी ओवरऑल ग्रोथ को चैनल कर सकता है। ओके। यानी कि सिग्नेचर कैन चेंज लाइफ इन अ 360 डिग्री फोल्ड। ओके।
तो एक छोटा सा सिग्नेचर हमारे बिहेवियर पैटर्न, हमारी थिंकिंग, हमारे प्रोसेस, हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक को रिफ्लेक्ट करता है। यस, बिल्कुल। सिग्नेचर मैंने कहा ना, वो एक छोटी सी ईसीजी है जी। जो आपके ब्रेन के अंदर अभी जो पैटर्न्स बने हुए हैं या जो रिपीटिव पैटर्न्स आप रिपीट कर रहे हो, उसकी एक ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज अ सिग्नेचर। जब हम स्कूल टाइम में थे तब हमने फर्स्ट सिग्नेचर अपना किया था। उस समय तो कोई ऐसा थॉट नहीं था, कोई ऐसा प्रोसेस नहीं था कि हमें क्या करना है, कैसे साइन करने, पर जो हमारे मन में आया हमने उसको पेपर पे उतार दिया। तो वो क्या दिखाता है? मैं वही तो बता रहा हूँ ना। जी। आपने अगर उस समय देखा होता कि एक टॉपर के सिग्नेचर को, एक दूसरे बच्चे के सिग्नेचर को, या आपने 2-4 बच्चों के सिग्नेचर को एनालाइज किया होता, तो शायद आपको पता लग जाता। अच्छा। क्योंकि 5 साल के बाद से जब आप फीडिंग ले रहे होते हैं, वैसे तो बाय बर्थ ही फीडिंग शुरू हो जाती है, जी। सोसाइटी की, घर की, परिवार की। आपके अपने डीएनए बिलीफ्स होते हैं, डीएनए स्ट्रक्चर्स होते हैं, डीएनए सिस्टम्स डेवलप्ड होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपकी फर्दर फीडिंग होती है। जी। आप सीखते हैं, समझते हैं, फिर आप सोशल होते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, स्कूल में आप समझते हैं, सीखते हैं, धीरे धीरे आप सोसाइटी को समझते हैं। तो जब एक 10th क्लास के बच्चे को सिग्नेचर बनाना होता है, तब तक वो बहुत कुछ पाइल अप कर चुका होता है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि उस समय उसकी खाली सीडिंग हो रही है। अब अगर मान लो उस समय किसी की कोई अच्छी दशा चल रही है, जी। उसका पैटर्न सही चल रहा है, उसका बिलीफ सिस्टम एक सिस्टमैटिक फॉर्म में जिस लाइफ का गोल वो लेकर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अलाइंड है, तो उस व्यक्ति के वैसे ही सिग्नेचर मिलेंगे। अच्छा। यदि उस समय कोई व्यक्ति अपने आप को लूजर मान रहा है, परेशान है, कोई फैमिली में ऐसी सिचुएशन है जो वो इमोशनली उससे गो थ्रू हो रहा है, या उसकी कोई उस समय गलत दशा, कोई खराब विपरीत दशा चल रही है, तो उसके सिग्नेचर वैसे मिलेंगे। ओके। तो ये कहना कि व्यक्ति खाली जो मन आता है कर देता है, वो सही नहीं है। अच्छा। कुछ लोगों के सिग्नेचर अनरीडेबल भी होते हैं, तो वो क्या दिखाते हैं? देखिए, अब उसमें दोनों तरीके हैं। इसको कंफ्यूज माइंड भी कह सकते हैं, इसको सिक्रेटिव पैटर्न भी कह सकते हैं। अच्छा। यदि किसी व्यक्ति के स्ट्रोक्स सही हैं लेकिन नाम रीडेबल नहीं है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति अपने आप को छुपा के रखना चाहता है, वो व्यक्ति अपने आप को शो नहीं करना चाहता। और अक्सर देखा गया है जो बड़े लोग होते हैं, बड़े इन द सेंस कि जो बिग टाइकून है या बहुत बैक एंड पे काम करने वाले पर्सन हैं, अक्सर देखा गया है उनके सिग्नेचर सिक्रेटिव होते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं वो दुनिया को नहीं बताना चाहते। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि जो व्यक्ति कन्फ्लिक्टेड माइंड वाले हैं, तो वो ऊट पटांग सिग्नेचर करते हैं, जिसमें सारे स्ट्रोक्स भी गलत होते हैं, सारे अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर के जो शेप, साइज, जो स्ट्रोक्स होने चाहिए वो भी गलत होते हैं। तो वो सिग्नेचर केवल और केवल एक ब्लंडर्ड दिखाते हैं, वो कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो कोई पैटर्न नहीं है। कुछ लोग सिग्नेचर को बिल्कुल सीधा लिखते हैं, कुछ स्लैंट में लिखते हैं विथ स्ट्रोक लगाना, तो उससे क्या वो उसकी पर्सनालिटी का डिकोडिंग कर सकते हैं हम? देखिए, कुछ व्यक्ति होते हैं जो एक ही ढर्रे पर चल रहे होते हैं, हाँ। यानी कि 9 to 6 की जॉब कर रहे हैं और वो उसी पैटर्न को फॉलो करते जाते हैं। ना कोई उनकी इंक्रीमेंट होती है, ना कोई डिक्रीमेंट होती है। जैसे आप देखेंगे एक हाउसवाइफ को जो कि नॉर्मल अपना घर चला रही है, तो जनरली जो पुरानी हाउसवाइफ्स थी, आप पाएंगे कि वो बहुत सीधे सिग्नेचर करती हैं। ना कोई स्ट्रोक्स होता है, ना कोई अपलिफ्टमेंट स्लांट होता है, ना ही डाउनवर्ड होता है। ऐसे बहुत सी लेडीज़ मेरे को मिली हैं इस दौरान, जिन्होंने कहा कि मेरे सिग्नेचर में बताइए। तो मान लीजिए अगर उनका नाम कोई सुनीता, अनीता, कुछ भी नाम है, तो बिल्कुल सिंपल सा नाम वो लिख देती हैं अपना। ना उसमें कोई अपवर्ड स्लांट है, ना कोई डाउनवर्ड है। बिल्कुल तो आप सही। देखेंगे उनकी ज़िंदगी उसी तरीके से एक पैटर्न पर चलती जा रही है, जी। जिसमें ना कोई ज़्यादा गिराव आया और ना कोई चढ़ाव आया। जी। कुछ व्यक्ति आपको दिखेंगे बिल्कुल 90 डिग्री स्लांट होता है। वो व्यक्ति कभी आपको बैठे हुए नहीं दिखेंगे, अच्छा। किसी ना किसी चीज में करते दिखेंगे। यानी कि उनका माइंड क्या कहेगा, भागो, ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ना है। लेकिन कुछ व्यक्ति के आपको सिग्नेचर दिखेंगे डाउनवर्ड। मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, नेक्स्ट टाइम जब होंगे तो हम विद एग्जाम्पल दिखाएंगे। जी। बहुत ही बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं जिनका फ्लो डाउनवर्ड है। अच्छा। तो जो एक ग्रोथ के लेवल पे तो गए, लेकिन लास्ट में डाउन नीचे आ मूवमेंट गए। पर आ गए। कुछ लोग आपको मिलेंगे
30 to 45 डिग्री स्लांट है, विच इज द बेस्ट स्लांट ऑफ अ सिग्नेचर। अच्छा। यानी कि वो व्यक्ति रूटेड भी रहेगा और ग्रोथ की तरफ भी जाएगा, क्योंकि 24 घंटे ग्रोथ करना भी माइंड को ओवरफीड करना है, ओवर एंशियस करना है, जी। जिसको हम कहते हैं कि परफेक्शनिज्म की तरफ भागना है। तो हर स्लांट कुछ ना कुछ व्यक्ति की ट्रेट्स को शो करता है, वेदर ही इज अ ग्रोइंग माइंड, वेदर ही इज ओवर ग्रोइंग माइंड, या वो ग्रो करेगा लेकिन लास्ट में डिप मार जाएगा, या वो एक अपने रास्ते पर चलता जाएगा। तो सर ऐसा होता है कि लोग अपनी रियल पर्सनालिटी छुपा रहे होते हैं और वो उसका सिग्नेचर रिवील कर देता है। बिल्कुल, कोई व्यक्ति अपने आप को छुपा सकता है, अपनी ईसीजी को नहीं। हाँ। जब ईसीजी मशीन लगती है तो वो कितना ही बड़ा कंट्रोलर हो, वो अपनी हार्ट बीट्स चेंज नहीं कर सकता। सही बात है। जो होगा वही ईसीजी में दिखेगा। वैसे ही सिग्नेचर है, क्योंकि सिग्नेचर यदि व्यक्ति कॉन्शियसली कर रहा है तो वैसा आएगा ही नहीं, जी। और जो उसका रेगुलर सिग्नेचर है वो सबकॉन्शियसली भी नहीं, वो अनकॉन्शियसली कर रहा होता है। ओके। क्योंकि सबकॉन्शियसली जब एक पैटर्न रिपीटिव स्टेट लेता है तो वो अनकॉन्शियस मेमोरी में चला जाता है, यानी कि उसके लिए व्यक्ति को कुछ भी देखने की जरूरत नहीं होती है। द मोमेंट ही इज आस्क्ड टू डू, ही जस्ट डू दैट। एग्जैक्टली। जैसा हमने अक्सर वीडियोस में सुना है कि किसी व्यक्ति को गाड़ी चलानी सीखनी कॉन्शियसली सीखनी पड़ती है, उसकी प्रैक्टिस सबकॉन्शियसली होती है, लेकिन एक टाइम आता है जब गियर भी चल रहा होता है, ब्रेक भी लग रहे होते हैं, क्लच भी दब रहा होता है, स्टीयरिंग भी काम कर रहा होता है, और वो व्यक्ति अपनी बातें भी कर रहा होता है। दैट इज एन अनकॉन्शियस पैटर्न। तो सिग्नेचर भी एक अनकॉन्शियस पैटर्न है। तो जो सिग्नेचर के अंदर हम अंडरलाइन लगा लेते हैं, डॉट्स लगाते हैं और बहुत सारे अलग अलग स्ट्रोक्स वगैरह, क्योंकि डबल अंडरलाइन भी होती है लाइक जेड, तो क्या रिफ्लेक्ट करती है? देखिए, हर स्ट्रोक एक फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को शो करता है, और हर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन किसी न किसी प्लैनेट को डिनोट करती है। इसीलिए हमने कहा है कि एस्ट्रोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। एग्जैक्टली। लाइन को अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा मिथ है लोगों में कि लाइन कॉन्फिडेंस को शो करती है। जी। मैं इस फैक्ट को डिनाई नहीं करूंगा कि वो कॉन्फिडेंस को शो करती है, लेकिन इस फैक्ट को जरूर बताना चाहूंगा कि वो कॉन्फिडेंस मार्स को शो करता है। ओके। यदि किसी व्यक्ति के होरोस्कोप में मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है, वो 8th हाउस में है, किसी ऐसे प्लेनेट के साथ बैठा है जो कन्फ्लिक्टेड है, 6th हाउस में है, या कहीं ना कहीं वो रॉन्ग पोजीशन है, और ऐसा व्यक्ति अंडरलाइन लगाता है, तो जब भी वो मंगल की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा से गुजरेगा, जी। या गोचर की किसी दशा से गुजरेगा, तो उसकी लाइफ में उसके इम्पैक्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। तो कोई भी स्ट्रोक, इवन आप डॉट की बात करती हैं, डॉट मून को शो करता है। जी। डॉट कहाँ लगी है ये बता सकता है कि व्यक्ति के साथ क्या होगा। अच्छा। तो जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत जी हैं, वो एक अच्छे अभिनेकार थे और एक अच्छे इंसान भी थे। जी। उनके सिग्नेचर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनके सिग्नेचर में आपको बहुत सी चीज़ें दिखेंगी, जिसके अंदर अगर हम प्रमुखता से देखें तो डॉट। डॉट अगर आप इंग्लिश में डॉट को समझेंगे इज अ फुल स्टॉप। जी। यानी कि जब हमें कोई अपनी बात खत्म करनी होती है तो वहाँ हम वो फुल स्टॉप लगाते हैं। हाँ जी। तो फुल स्टॉप मतलब फुल स्टॉप। एग्जैक्टली। तो जहाँ भी आप वो फुल स्टॉप लगा देंगे वो वहीं पर फुल स्टॉप लग जाएगा, बात खत्म। तो सुशांत सिंह जी की सिग्नेचर में आप देखेंगे तो उनके नाम के आगे, सुशांत के आगे डॉट है, दैट इज शोज फॉर एस। जब आप उनके नाम की कंप्लीशन देखेंगे वहाँ भी डॉट है, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। ज़्यादा नहीं बोलकर सिर्फ इतना ही कहूँगा कि एस के आगे डॉट उन्होंने अपने आप को ओवर अप कर लिया। पूरे कंप्लीट नेम के आगे डॉट, उन्होंने फैमिली की लीगेसी को खत्म कर दिया। ओके। इज द ओनली मेल चाइल्ड। या। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि एक अंडरलाइन, एक डॉट व्यक्ति के जीवन में क्या कर सकती है। ओके। यानी कि यदि व्यक्ति कोई अपने नाम के आगे डॉट लगा रहा है तो ही इज फिनिशिंग हिमसेल्फ। ओके।
एंड व्हाट अबाउट सर्कल्स? देखिए, सर्कल्स डिपेंड करते हैं कि वो कहाँ लगा रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपने सरनेम के ऊपर सर्कल लगा रहा है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति उसी सरनेम के अंदर घूमता रहेगा। जैसे आपने सुना होगा बिरलास, अंबानीज, या कोई भी एक चौधरीज, जी। हर तरह के हमने सरनेम सुने हैं। कुछ लोगों को लोगों के नाम से नहीं जाना जाता, उनके सरनेम से जाना जाता है। बिल्कुल सही। तो ऐसे व्यक्ति के आप सिग्नेचर को देखेंगे तो वो ज़्यादातर अपने सरनेम को सर्कल करता है, यानी कि ही इज गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू हिज सरनेम रादर देन हिम। तो सर्कल का मतलब क्या है? किसी एक चीज को एम्फसाइज करना। किसी नाम के आगे सर्कल देने का मतलब फोकस देना। फोकस देना। तो आप सर्कल कहाँ लगा रहे हो, वो उस चीज को फोकस देगा। दूसरी बात, हमने डबल डॉट्स की, हमने डबल लाइंस की। तो जितना ज़्यादा आप उस चीज़ को इंक्रीज करेंगे, उतने ही उसके आपको अलग अलग इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। डबल डॉट वाले सिग्नेचर में आप कभी भी देख लेना, वो व्यक्ति इमोशनली इम्बैलेंस होगा। अच्छा। क्योंकि डबल डॉट मून को रिप्रेजेंट करती हैं, कोई भी डॉट, और जब वो डॉट्स लगती हैं तो वो मून को हैम्पर करती हैं। अब कई लोग कहते हैं कि मैं तो 18 साल से सिग्नेचर कर रहा हूँ, मैं तो 20 साल से सिग्नेचर कर रहा हूँ। तो हो सकता है उसकी मून की महादशा ना आई हो, ओके। हो सकता है अभी उसके अपने पैटर्न्स उतने स्ट्रेंथन ना हुए हों, लेकिन डॉट अगर लग रही है तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति को ओवर करती है। और ऐसे एक नहीं, हजारों एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं। जब मैं सिग्नेचर एनालिसिस करता हूँ और डॉट देख के बोलता हूँ कि आपके साथ ये हो रहा है, तो क्लाइंट कभी भी डिनाई नहीं कर पाता। इवन तो मेरी अपनी फैमिली में मैंने बहुत लोगों के सिग्नेचर देखे हैं। तो ऐसा कोई केस अगर आप शेयर करना चाहें? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि अब मैं मेरी फैमिली का बताऊंगा तो किसी को समझ में नहीं आएगा। जी। मैंने इसीलिए सुशांत सिंह जी का बताया। मैंने, आप अनिल अंबानी जी का सिग्नेचर देख लीजिए, उनके सिग्नेचर में भी 2 डॉट नीचे लगी हुई हैं। अच्छा। तो आप देखेंगे कि उनके जितने भी फैसले होते थे वो मैक्सिमम इमोशनल तरीके से होते थे, जो कि बहुत हाइपरनेस में आके एक डिसीजन वो ले लेते थे। जी। वो उतने कैलकुलेटिव नहीं होते थे। तो कुछ का रिजल्ट अच्छा निकलता था, कुछ का बहुत ज़्यादा डाउनफॉल निकलता था। अगर आप, जब आपने बात ही छेड़ी है, तो आप उनके सिग्नेचर को देखिए। उनका सिग्नेचर यूं जाके कहीं ना कहीं यूं है, डाउनवर्ड स्लांट है। ओके। आप इसकी इमेज लगा के देखिएगा गूगल पे, साथ में अटैच कीजिएगा जब मैं बोल रहा हूँ, जी। आपको पता लग जाएगा। तो जैसे ही वो सिग्नेचर उनका डाउनफॉल कर रहा है, तो क्या हुआ उनके जीवन में? उन्होंने एक अच्छी ग्रोथ ली अपनी लाइफ में, एक पीक पे आया और पीक पे उसके आए, बाद? लेकिन उसके बाद इमोशनली डाउन हो गए। जी। तो हर सिग्नेचर के ट्रेट्स को आप डिनाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि सिग्नेचर वो चीज है जो अनकॉन्शियसली हो रही है। हाँ, लेकिन इसका एक बेटर एग्जाम्पल क्या है? यदि आप अपने सिग्नेचर को ठीक कर लेते हैं तो आप अपने लाइफ पैटर्न्स को ठीक कर रहे हैं। ओके। और जब आपके पैटर्न्स ठीक हो रहे हैं तो इनडायरेक्टली आपकी लाइफ इंप्रूव हो रही है, आपके प्लैनेट्स इंप्रूव हो रहे हैं। तो सिग्नेचर कैन बी द सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। कुछ लोग नाम के नीचे लिख देते हैं अपना सरनेम, तो क्या वो भी इम्पैक्ट करता है सिग्नेचर में? देखिए, बिल्कुल इम्पैक्ट करता है। आप अपने नाम के ऊपर लिख रहे हैं कि नीचे लिख रहे हैं? अच्छा। नाम के ऊपर लिखने का मतलब है कि आप अपनी फैमिली प्रेशर के अंदर में हैं। जब आपके नाम के नीचे आप सिग्नेचर लिख रहे हैं, यानी कि आप दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं, एक साथ एक ही प्रेशर में, जिसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कहेंगे, जिसको हम बर्डन कहते हैं। अच्छा। कंधों पे भार लेके चलना और उस चीज को रिस्पॉन्सिबली संभालना, दोनों अलग चीजें हैं। ओके। भार से आप हमेशा अपने आप को हैवी फील करेंगे कि मुझे उसके लिए वो भी करना है, मुझे वो भी करना है। हो सकता है उस हैवीनेस में आप कुछ भी ना कर पाए, क्योंकि कई बार ओवर बर्डन, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी व्यक्ति को कुछ नहीं करने देती। क्या सिग्नेचर सिर्फ पर्सनालिटी ट्रेट्स को भी दिखाता है, या फिर हमारे अंदर के पैटर्न्स, जैसे हमारे करियर, हमारी ग्रोथ, हमारी सक्सेस, हमारे हर्डल, सबको दिखाता है? देखिए, मैंने आपको बताया ना, फुल स्टॉप, एक डॉट, लाइन। आपने कई सिग्नेचर्स में देखा होगा कि व्यक्ति ऐसे जाके और पीछे लाइन मारता है। तो आप लिख के ले सकते हैं मुझसे, वो व्यक्ति जीवन में कोई भी काम शुरू करेगा, बट जैसे ही एंड आना होगा वो फिर पीछे से आ जाएगा। अच्छा, वो फिर पीछे चला जाएगा। कई व्यक्ति बहुत पीछे से लाइन खींच के अपना सिग्नेचर स्टार्ट करते हैं। आप ऐसे व्यक्ति को देखेंगे, वो हमेशा पास्ट में ही उलझे मिलेंगे आपको। ओके।
उनकी हर बात इसी से शुरू होगी कि पहले मेरे साथ ये हुआ, फिर ये हुआ और अब ये हो रहा है। वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि मैं अब ये हूं। उनका लाइफ का कोई भी करियर गोल हो, कोई भी इमोशनल गोल हो, कोई भी क्रिएटिव गोल हो, वो हमेशा पास्ट से शुरू होगा। ओके। या तो वो पास्ट में फंसे रहेंगे या पास्ट उनको पकड़े रहेगा। अच्छा। अब कोई अपवर्ड स्लांट कर रहा है तो मैंने बताया आपको कि वो हमेशा ग्रोइंग फॉर्म में होगा, वो हमेशा बढ़ने की बात करेगा। ग्राउंडेड येट ग्रोइंग। वो तब होगा जब वो 30 to 45 डिग्री। 45 डिग्री के अंदर स्लांट होगा। अच्छा। यदि वो 45 क्रॉस कर रहा है तो वो व्यक्ति ग्रो तो करेगा, लेकिन वो अनकॉन्शियसली एंजाइटी से एंशियसली हो जाएगा, क्योंकि वो हर समय भागता रहेगा। तो जब वो रेस्ट नहीं लेगा, वो एक जगह पे रुकेगा नहीं, क्योंकि देखिए भागने के साथ ठहराव भी जरूरी है। सही बात है। तो ऐसे व्यक्ति आपको हमेशा भागते हुए मिलेंगे, तो वो थके हुए भी होंगे। जब व्यक्ति अच्छे से ग्रो कर रहा है, होल्ड कर रहा है, फिर ग्रो कर रहा है, वो आपको एक बड़े बैलेंस स्टेट में मिलेगा। सही बात है। तो क्यों नहीं, सिग्नेचर हर चीज को शो करता है, आपकी ग्रोथ को, आपके करियर को। इवन दो अगर आपके सिग्नेचर ब्लंट हैं तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति रिएक्टिव होगा, एक्टिव नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि ब्लंट सिग्नेचर, हर ब्लंटनेस, हर शार्पनेस मार्स को शो करती है। जितनी ज़्यादा ब्लंटनेस आपके सिग्नेचर में होगी, उतनी ब्लंट आपकी लाइफ होगी, उतने आप रिएक्टिव हो जाएंगे बजाय कि एक्टिव के। अच्छा। किसी सिचुएशन में एक्ट करना और रिएक्ट करना दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। एग्जैक्टली। रिएक्शन कम्स विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, बट व्हेन यू एक्ट, you take all the possible solutions before acting. So that is why we said always act, never react. तो सिग्नेचर आपकी लाइफ की हर चीज को शो करता है और हर चीज के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी सिग्नेचर है। ओके। तो सर जैसे कि आजकल अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ कि दोनों, एक अच्छी हाई प्रोफाइल किसी इंसान की सिग्नेचर और एक कॉमन इंसान की सिग्नेचर, तो दोनों में क्या डिफरेंस सबसे ज़्यादा कॉमन देखा गया है? देखिए सबसे पहले तो आपको ना उनके जो स्ट्रोक्स हैं, जो फर्स्ट लेटर है नेम का, वो बहुत क्लियरली समझ में आएगा। ओके। उसके अंदर कोई काटा पीटी नहीं होगी। दूसरा, आप देखेंगे उनके सिग्नेचर अपलिफ्टेड मिलेंगे। अपलिफ्टेड यानी कि 90 डिग्री नहीं, 30 to 45। 30 to 45 डिग्री में आपको उनका अच्छे से स्लांट मिलेगा। फिर दूसरा, यदि आप कोई क्रिएटिव पर्सन देखेंगे तो वो कोई ना कोई क्रिएशन कर रखी होगी। किसी ने हार्ट बना दिया, किसी ने सर्कल बना दिया, किसी ने स्माइली बना दी। वो शो करता है कि वो व्यक्ति क्रिएटिव है। ओके। तो आपको वो सिंपल ट्रेट्स नजर आएंगे सिग्नेचर्स में कि उस व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति ग्रोथ पर है, ये व्यक्ति नॉर्मल चल रहा है, या ये व्यक्ति अंत में जाकर डूबने वाला है। ओके। और एक वहीं आप नॉर्मल व्यक्ति के सिग्नेचर देखेंगे। अब कोई कन्फ्लिक्टेड है माइंड से, तो वो क्या करेगा, वो बड़े ही उलझे पुलझे सिग्नेचर बनाएगा। कोई अपने पैटर्न को लेके बहुत क्लियर है, तो आपको उसको स्लांट भी सही मिलेगा, उसके सिग्नेचर भी सही मिलेंगे। इवन दो आप अगर एनालाइज ही करना चाहते हैं, तो अगर मान लो किसी व्यक्ति की बुध की दशा चल रही है, अब बुध से पहले शनि की दशा थी, आप उन दोनों दशाओं के सिग्नेचर के स्ट्रोक्स भी अगर आप देखेंगे तो वो भी अलग होंगे। तो वो भी कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरे चेंज होंगे, लेकिन आपको उसके अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई डिफरेंस दिखेगा। ओके। चाहे उसने लाइन डबल कर दी होगी, चाहे लाइन पीछे ले गया होगा, या इवन दो हो सकता है उसका मरकरी अच्छा बैठा हुआ है तो उसने लाइन हटा भी दी हो। अच्छा। मैं खुद अपना एग्जांपल बताता हूँ। मैं पहले सिग्नेचर हमेशा यूं करके पीछे लेके जाता था, बट जैसे ही मेरी सैटर्न की दशा एंड होने लगी, मेरे अंदर से अपने आप आने लगा कि ये तो ब्रेन को आगे भगा के पीछे भगाना है। मैंने कुछ नहीं समझा था जब तक, और मैंने धीरे धीरे वो लाइन ही रिमूव कर दी। ओके। मेरी लाइफ अपने आप शिफ्ट होने लगी। अच्छा। तो सर अगर कोई कॉन्शियसली अगर अपना सिग्नेचर चेंज करना चाहता है तो कितने टाइम में उसका सिग्नेचर उसके ट्रेड्स के अकॉर्डिंग अलाइन हो जाएगा और उसको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा अपने अंदर? देखिए हम 41 डेज की साइकिल बोलते हैं, जबकि रिजल्ट हमने 24 आवर्स में भी देखा है, 2 आवर्स में भी देखा है। अच्छा, ये इतनी जल्दी? डिपेंड करता है
आपके पैटर्न पर कि आप अपने पैटर्न को तोड़ने के लिए कितना तैयार हैं। आपका बिलीफ सिस्टम क्या कहता है? 41 डेज में तो कोई भी बिलीफ हो वो टूटेगा ही टूटेगा। बिल्कुल सही। दैट इज अ बायोलॉजिकल क्लॉक। जब आप अपने सिग्नेचर को 500 टाइम्स डेली 41 डेज तक प्रैक्टिस करते हैं तो मैं चैलेंज दे सकता हूं कि 41 डेज के बाद आपकी लाइफ शिफ्ट हो चुकी होगी। ओके। अब ये शिफ्टिंग डिपेंड करती है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। यदि आप सोच रहे हैं कि सिग्नेचर चेंज किया और मैं अंबानी बन जाऊंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, वरना हर कोई सिग्नेचर चेंज करके अंबानी बनने वाला हो। बन सकता है अंबानी, लेकिन केवल सिग्नेचर चेंज से नहीं, आपको वैसे ही एक्शन भी अलाइंड करने होंगे। सही बात है। तो सिग्नेचर आपको वे ऑफ अपॉर्चुनिटी देगा। अब आप उसको कैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दैट डिपेंड ऑन यू। एग्जैक्टली। सिग्नेचर आपके अंदर कामनेस लाएगा, लेकिन फिर अगर आप गुस्से की तरफ भागेंगे तो सिग्नेचर कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। तो यदि आप अपने सिग्नेचर की जो एनर्जी अलाइन कर रही हैं और अपने एक्शंस भी उसके अकॉर्डिंग अलाइन करते हैं तो सक्सेस हैज नो लिमिट फॉर यू। ओके। तो डिपेंड करता है कि सिग्नेचर चेंज करने वाला एक्सपेक्टेशंस क्या रख रहा है। तो सर, अगर हमारी ऑडियंस जो नॉर्मल पीपल हैं वो आपका आज पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो अगर वो खुद ही अपना सिग्नेचर लेके बैठे और एनालाइज करना चाहें तो कैसे आप उन्हें समझाएंगे कि क्या क्या चीज़ें अपने सिग्नेचर में देखनी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं? सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि कोई भी जो मोडालिटी है वो सेल्फ एनालिसिस की जा सकती है, लेकिन सेल्फ एनालिसिस में कई बार क्या होता है, बायसनेस आती है। बायसनेस कैसे कि आपका सिग्नेचर दिखा रहा है कि आप पहले आगे जाते हो फिर पीछे घूम जाते हो, लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड कहता है नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सही बात है, ये तो ऐसे ही आपने है। डॉट लगा रखी है, वो कहता है कि आप ओवर इमोशनल हो, आपका कॉन्शियस माइंड कहता है ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो सेल्फ एनालिसिस से सबसे पहली बात तो क्या है कि ट्रू रिजल्ट नहीं दिखेंगे। ओके। लेकिन यदि फिर भी कोई व्यक्ति देखना ही चाहता है हाँ, तो आउट ऑफ at least क्यूरियोसिटी। इतना देख सकता है कि वो व्यक्ति अंडरलाइन लगा रहा है क्या। अगर अंडरलाइन लगा रहा है तो उसका स्ट्रोक किस तरफ है, वो पीछे से शुरू कर रहा है, आगे ज़्यादा लेके जा रहा है या उसको घुमा के पीछे ला रहा है, तो अपनी लाइफ में वो बहुत क्लियरली देख सकता है। जो पीछे से शुरू करेगा वो हमेशा पास्ट को पकड़े बैठा रहेगा, वो लेट गो करना ही नहीं जानता होगा। ठीक है। जो सिग्नेचर की लाइन अपने सिग्नेचर से आगे ले जाता होगा वो कभी अपनी बात को नीचे नहीं आने देगा, ठीक है। यानी कि वो हर बात पर अपनी बात ऊपर रखेगा। और जो आगे जाके पीछे जा रहा होगा तो आप देखेंगे लाइफ में वो एक पड़ाव तक जाता है और फिर पीछे बैकवर्ड मार जाता है। ओके। तो पहली चीज वो ये देख लें। दूसरी मैंने फुल स्टॉप वाली बताई है कि कहीं भी डॉट ना लगाएं, ना नाम के आगे, न नाम के न नाम पीछे। से पहले, न नाम के आखिरी में। जहां भी वो डॉट होगी वो फुल स्टॉप होगी। और सबसे बड़ी मिथोलॉजी से बचे कि सिग्नेचर के नीचे लाइन लगाने से कॉन्फिडेंस आता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं अभी भी, लेकिन पहले अपने आप को स्टडी करें कि आपको उसकी रिक्वायरमेंट है। कई बार रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम तो भी लगा देते हैं, लेकिन सिग्नेचर के नीचे अंडरलाइन लगाने से यदि वो रिक्वायर्ड नहीं है तो आपको बीपी शुगर की दवाई जरूर जरूर स्टार्ट करा देगा, ये डेफिनेट है। ओके। क्योंकि जैसे जैसे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा आपका बीपी इंक्रीज होगा, और एक एज के बाद 35 to 40 के अराउंड आप मान लीजिए वो आपकी बीपी के टैबलेट स्टार्ट करवा देगा, क्योंकि ओवर सर्कुलेशन ही तो हाई बीपी है और लो सर्कुलेशन लो बीपी है। तो जब कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है, मंगल, मंगल डिनोट करता है ब्लड से बॉडी के अंदर, तो जब उसकी सर्कुलेशन बढ़ेगी तो डेफिनेटली बीपी इंक्रीज हो जाएगा। ओके। तो इसीलिए कोई भी स्ट्रोक्स लगाने से पहले सोचें, समझें, उसको एनालाइज करवाएं। क्योंकि होता क्या है कि मैं तो देखो हमेशा एक ही चीज बोलता हूं कि कोई भी स्टार्ट लेना है तो स्टूडेंट लाइफ से लीजिए। सही बात है। कोई मुझसे एस्ट्रोलॉजी पूछता है, मैं कहता हूँ स्टूडेंट लाइफ से लीजिए। न्यूमरोलॉजी पूछता है, स्टूडेंट लाइफ से लीजिए। वैसे ही सिग्नेचर भी स्टूडेंट लाइफ से ही एनालाइज करवाइए। अच्छा। जो नए लोग हैं, सही बात है। जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो जिस पॉइंट पर जान जाएं उसी समय एनालाइज जरूर करवाएं, यदि अगर वो को रिलेट करते हैं तो। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में क्यों बोलता हूँ, वो एक सीडिंग लाइफ है। यदि एक व्यक्ति को अपना गोल पता लग जाए, उसका मेंटल फ्रेम पता लग जाए
और वहीं से वो अपने पैटर्न्स को रीऑर्गेनाइज कर ले, रिक्रिएट कर ले अपने गोल के अलाइंड होने के लिए, तो मैं समझता हूँ उस व्यक्ति के लिए सक्सेस की कोई लिमिट नहीं है। जी। वो व्यक्ति शायद उन परेशानियों से होकर ही नहीं गुजरेगा जो उसने औरों की लाइफ में देखी हैं। एग्जैक्टली। तो हर चीज को एक सीडिंग वे से स्टार्ट करना इज द बेस्ट वे। अगर आप उस सीडिंग स्टेज से आगे निकल गए हैं, हम कभी भी ये नहीं कहते कि कभी भी शुरू करना गलत है। एनीवेयर एनी टाइम व्हेन यू रियलाइज you can reset your patterns, you can reset your life and you can reset your whole career. तो सर जाते जाते हमारे जो बिगनर्स हैं जो सिग्नेचर एनालिसिस समझना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या आप बेसिक एक टिप देना चाहेंगे? देखिए, टिप मैं यही दूंगा कि हर वीडियो को देखकर अपने सिग्नेचर में चेंज ना लेके आए। पहले उसको समझें, जानें, किसी अच्छे एनालिस्ट से उसको एनालाइज कराएं या खुद सीखें। उसके बाद ही अपने सिग्नेचर में कोई चेंज लेके आए, क्योंकि सिग्नेचर को चेंज करने का मतलब है अपनी लाइफ को चेंज करना। यदि आपने किसी व्यक्ति के सिग्नेचर को देखकर अपने सिग्नेचर बनाने शुरू कर दिए, तो बेसिकली ये वही होगा जैसे अलग अलग आपने फैंस देखे हैं कि कोई किसी एक्टर का फ़ैन है, कोई किसी एक्टर का फ़ैन है, तो थोड़े टाइम बाद जब वो एक ओवर फैनिज्म में चला जाता है तो आपको अननोन ट्रेट्स देखने को मिलते हैं उस व्यक्ति के अंदर, उस फैन से जुड़े। बिल्कुल सही। क्योंकि आपको फैन की वो लाइफ पता है जो सोशल मीडिया दिखा रही है, उसकी पर्सनल लाइफ क्या है, पर्सनल बिहेवियर क्या है, ये कोई नहीं जानता। एग्जैक्टली। लेकिन अननोइंगली आप अपनी लाइफ में वो पैटर्न क्रिएट करने लग जाते हैं, क्योंकि बार बार आप उसके ऑरा को पंच कर रहे हैं, बार बार आप उसकी फ्रिक्वेंसी को लिव करना चाहते हैं। वैसे ही जब आप किसी के सिग्नेचर कॉपी करते हैं अपने सिग्नेचर बनाने के लिए, तो आप उसके पैटर्न को कॉपी कर रहे हैं। नोइंगली अननोइंगली जो उसकी लाइफ में चल रहा है, आप उसको अपनी लाइफ में कैप्चर कर रहे हैं। एग्जैक्ट। तो मैं इससे बड़ी बॉम्बिंग नहीं मानता। हम्म। तो सबसे पहले अपने सिग्नेचर को समझें और हर वीडियो को देखकर चेंज ना लेके आए, क्योंकि बार बार चेंज लाना भी वो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, आपके पैटर्न्स को डिस्टर्ब करेगा। एग्जैक्ट। तो बिगनर्स को मैं यही बोलूँगा कि पहले सिग्नेचर एनालिसिस क्या है उसको समझें, किसी अच्छे एनालिसिस्ट को ढूंढें, उससे अपना सिग्नेचर एनालाइज करवाएं और फिर 41 डेज तक नॉन स्टॉप प्रैक्टिस करें। बहुत से लोग कहते हैं सर 500 बार लिखना आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, जहाँ आप सेल्फ लव की बात बोल रही हैं, यदि आप अपने आप को 25 मिनट्स डेली नहीं दे सकते हैं करियर शिफ्ट करने के लिए, तो फिर ये सब्जेक्ट आपके लिए नहीं है। एग्जैक्टली। तो यदि आप 41 डेज तक चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, तभी आप इसको स्टार्ट करें, इसका रिजल्ट लें और अपनी लाइफ के डायरेक्शंस को चेंज करें। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके एंड आई होप हम दोबारा मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम और डीपली एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर आपको भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। साथ में ही अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन, अपने सजेशंस को मेंशन कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली सीरीज़ में हम उन्हें ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सर। थैंक यू।